प्रधानमंत्री ने कहा, भारत रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म मंत्र के साथ विश्व की सबसे तेज गति से विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दर में हल्की बढ़ोतरी, राजधानी रायपुर में कल मिले 11 संक्रमित मरीज। मालखरौदा में 80 फीट गहरे बोर में फंसे राहुल को निकालने 45 घंटे से अभियान जारी, रेस्क्यू टीम बच्चे के करीब पहुंची। और मुख्यमंत्री ने कहा, लोगों की आय बढ़ाने के लिए अधिकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करें। जशपुर में ली समीक्षा बैठक। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म यानी सुधार, कार्य निष्पादन और बदलाव के मंत्र के साथ विश्व की सबसे तेज गति से विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। अपनी वेबसाइट और नरेंद्र मोदी ऐप के उद्धरणों को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के सुधारों से व्यापार सुगमता बढ़ी है। उन्होंने कहा कि विकास की गति धीमी करने वाले कई पुराने कानूनों को हटा दिया गया है। प्रधानमंत्री ने पिछले 8 वर्षों में व्यापार सुगमता और उद्यमिता बढ़ाने के लिए किए गए सुधारों को साझा किया। मोदी सरकार के लगातार सुधारों के कारण आज का भारत विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। सुधारों के 8 वर्ष के बारे में नमो ऐप और वेबसाइट पर विकास यात्रा मॉड्यूल से और अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय का उप क्षेत्रीय सम्मेलन गोवा में आयोजित किया गया। सम्मेलन में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी शामिल हुई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के रहते हुए कोई भी बच्चा अनाथ नहीं हो सकता। एक मां होने के नाते मेरे पास शब्द नहीं थे कि कैसे मां बाप तुम्हें इतने संघर्षों में झोंक सकते हैं। एक मंत्री होने के नाते मैं और राणे साहब इस मंच पर स्तब्ध थे कि हमारे विभाग में ही एक ऐसे सज्जन हैं जिन्होंने अपने संघर्ष को अपने तक सीमित रखा, लेकिन उन संघर्षों से कुछ सीखा ताकि वो दूसरे बच्चों को समाधान दे सके। और गौरव देखा हमने तुम्हारे सचिव के चेहरे पर। राजशेखर जी जब आए, दोनों मंत्रियों को उन्होंने विस्तार से बताया कि कोविड ऑर्फन्स पीएम केयर्स का जो कार्यक्रम है उसके अंतर्गत यासीन ने कैसे एक एक बच्चे के कागज को ढूंढकर उस एक एक बच्चे को मदद पहुंचाई। और सचिव साहब का कहना था कि यासीन खुद इन संघर्षों से गुजर चुका है, तो जानता है कि अगर कागज सही ढंग से नहीं मिला तो वो बच्चा लाभ से वंचित रहेगा। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 195 करोड़ 7 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 13 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। इस बीच देश में कल 8,500 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पहचान हुई, जबकि 4,400 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। देश में स्वस्थ होने की दर 98.68% है। वहीं कल कोविड से 4 लोगों की मौत भी हुई है। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दर में हल्की बढ़ोतरी देखी जा रही है। प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान 27 नए मरीजों की पहचान हुई है। इन्हें मिलाकर प्रदेश में अब तक 11,52,616 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। इनमें से 11,38,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं वर्तमान में 123 मरीजों का प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। जांजगीर चांपा जिले में मालखरौदा के पिहरीत गांव के बोरवेल में गिरे बच्चे का रेस्क्यू बीते 45 घंटे से जारी है। बोरवेल में फंसे 11 साल के राहुल को निकालने के लिए गुजरात से रोबोटिक टीम भी पिहरीत गांव पहुंच गई है। इस टीम के द्वारा टनल बनाने का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है।
घटनास्थल पर जिला कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला, पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों के 500 से अधिक लोगों की टीम मौजूद है। इस अभियान में अत्याधुनिक मशीनों और वाहनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बताया जाता है कि राहुल ने फल खाया है और उसे ग्लूकोज भी दिया गया है। डॉक्टरों की टीम विशेष कैमरे से लगातार राहुल के स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए है। कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में बताया कि बच्चे को सकुशल निकालने के लिए सभी टीमों का तालमेल कर प्रयास किया जा रहा है। एनडीआरएफ और आर्मी के जो जवान यहाँ उपलब्ध हैं, उन सभी के साथ मिल करके यहाँ पर बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ में बच्चे को सकुशल वापस लाने के सारे उपाय हम करें। हम उनके निर्देश पर लगातार काम कर रहे हैं और जो जो संसाधन हमें यहाँ पे चाहिए उन्होंने राज्य स्तर पर निर्देशन किया हुआ है। हम उन संसाधन तत्काल उपलब्ध हो रहे हैं। अभी मिली खबर के अनुसार रेस्क्यू टीम बच्चे के करीब पहुंच गई है। गौरतलब है कि बीते 10 जून को खेलते वक्त 11 वर्षीय राहुल घर के पास ही खुदे बोरवेल के गड्ढे में जा गिरा था। इसकी जानकारी परिजनों को मिलने के बाद उन्होंने प्रशासन को इसकी सूचना दी। बताया जा रहा है कि 80 फीट गहराई वाले बोरवेल में राहुल 60 फीट पर फंसा हुआ है। आइए इस संबंध में और अधिक जानकारी लेते हैं और हमारे जांजगीर चांपा जिले के संवाददाता रुपेश कंवर से, जो इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। रुपेश, आप घटनास्थल पर हैं, तो बताइए वहां इस वक्त प्रयास किस स्तर पर जारी है? जी, अभी बात करें तो अभी जिला प्रशासन के माध्यम से यहाँ पर युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। टोटल स्टेशन की गहराई की बात करें तो 61.5 फीट के अंतराल में मतलब खुदाई हो चुकी है। और बच्चे की बात करें तो बच्चे लगभग 9 मीटर दूर के आसपास मतलब है। और बात करें जैसे जिला प्रशासन के अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी की पूरी टीम व्यवस्था यहाँ पर रखी गई। साथ ही साथ ऑक्सीजन के पर्याप्त सिलेंडर भी रखे गए हैं। बात करें यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की, तो सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही साथ जिले के साथ साथ कोरबा की, रायगढ़ की विशेष पुलिस व्यवस्था भी लगाई गई है, जिसके माध्यम से यहाँ पर मतलब ज्यादा से ज्यादा भीड़ न हो सके। और इसके बाद करें राहत व्यवस्था की बात करें तो अतिरिक्त जेसीबी, फोरलेन, फॉकलेन, हाईवा मंगाए गए हैं, जिसके माध्यम से खुदाई चालू की गई है। और बात करें जैसे एक्सपर्ट की तो कोरबा, झारखंड, रांची के जो कोयला खदान के जो एक्सपर्ट है उनकी ड्रिल मशीन लगाई गई है। साथ ही साथ वहाँ के जो विशेषज्ञ हैं उनको भी यहाँ पर बुलाकर उनके माध्यम से राय ली जा रही है कि किस प्रकार से हम राहुल को बोरवेल से कैसे बाहर निकालें। रुपेश, आप घटनास्थल पर बने रहें, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। धन्यवाद। जी। और अब बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। पर्यावरण के संरक्षण में बालोद जिले के दल्ली राजहरा में रहने वाले वीरेंद्र सिंह ने क्षेत्र में अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। वृक्षारोपण के साथ ही जल स्रोतों के संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान करने की वजह से उन्हें ग्रीन कमांडो के नाम से जाना जाता है। बीते 22 वर्षों से वीरेंद्र सिंह न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बल्कि सघन वृक्षारोपण और जल के संरक्षण में भी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। उनके द्वारा लगाए गए हजारों पौधे आज वृक्ष बन चुके हैं और वे इन वृक्षों का हर साल जन्मदिन भी मनाते हैं। उनके इस प्रेरणादायी कार्य में युवाओं के साथ साथ स्कूली बच्चे भी बढ़ चढ़कर साथ दे रहे हैं। इस संबंध में वीरेंद्र सिंह ने दूरदर्शन समाचार को बताया कि वे अपने अभियान का लगातार विस्तार कर रहे हैं ताकि पर्यावरण को बेहतर बनाया जा सके। विभिन्न अभियान के माध्यम से लोगों तक संदेश पहुंचाते तक 22 वर्ष हो गए। इसी तारतम्य में मैंने 20 वर्ष पूर्व इन वृक्षों को, इन जो अभी पेड़ पौधे दिख रहे हैं, इनको मैं रोपित किया था। हर साल इसका जन्मदिन मनाता हूं। आज 20वां जन्मदिन मनाए हम। ये पौधे अब जवान हो गए, पेड़ बन गए हैं और स्कूली बच्चों को लेकर मैं मोटिवेट कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में जाकर ग्रामीणों को लेकर तालाबों की सफाई, कुओं को बचाना है, जल स्रोत को बचाना है और ये अभियान लगातार जारी है। वहीं उनकी टीम के सदस्य दीपक कुमार ने बताया कि वे वीरेंद्र सिंह के साथ बीते 8 वर्षों से जुड़े हुए हैं। उनके साथ अब और भी लोग जुड़ रहे हैं और तालाबों की साफ सफाई, जल संरक्षण के कार्य में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। और मैं पिछले 8 से 10 सालों से ग्रीन कमांडो वीरेंद्र सिंह के साथ जुड़ रहा हूँ और मैं उनके नेक और बहुत ही अच्छे कार्य, पर्यावरण के अच्छे कार्यों से प्रेरणा लेकर मैं उनके साथ और हमारी टीम भी है जो उनके साथ कदम से कदम मिलाकर वृक्षारोपण
जल संरक्षण और पर्यावरण के संरक्षण के लिए अनेकों कार्य करते हैं। और अभी नदी नालों और तालाबों की सफाई भी हमने लगातार जारी रखा है और विशालकाय गर्मी को देखते हुए हमने कई अनेकों जगह वृक्षारोपण भी किए हैं। और भी युवाओं को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बहुत ही बढ़ता चला गया। गौरतलब है कि ग्रीन कमांडो वीरेंद्र सिंह को केंद्र सरकार द्वारा जल संरक्षण के लिए जल प्रहरी वाटर हीरो पुरस्कार से नवाजा गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश व्यापी भेंट मुलाकात के दौरान जहां ग्रामीणों से सीधा संवाद कर योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ले रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठकर समय सीमा में योजनाओं के साथ लाभान्वित करने के लिए बैठक में उन्हें निर्देशित भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पत्थलगांव के विश्राम गृह में अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि जशपुर जिला प्राकृतिक रूप से बहुत अधिक सुंदर है, साथ ही कई चुनौतियां भी हैं, इसलिए काम करने की गुंजाइश अधिक है और सबको मिलकर काम भी करना है। उन्होंने कहा कि बच्चों में कुपोषण और महिलाओं में एनीमिया को दूर करने के लिए योजनाएं संचालित हैं, जिसके बेहतर परिणाम देखने को मिले हैं। श्री बघेल ने कहा कि अधिकारी एनीमिया और कुपोषण दूर करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं का सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ क्रियान्वयन करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की आय बढ़ाना प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। कृषि और लघु वनोपज के साथ साथ जिले में मछली पालन, बकरी पालन, सुकर पालन को आय का प्रमुख जरिया बनाने के प्रयास को बढ़ावा दिया जाए। आवर्ती चराई, राजस्व गौठान, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में आजीविका मूलक गतिविधियों को और भी ज्यादा बढ़ाएं। श्री बघेल ने कहा कि लोक सेवा गारंटी का पालन हो और समय सीमा में लोगों के काम हो जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आदिवासी, किसान, मजदूर और शासकीय कर्मचारियों के साथ सभी का ध्यान रख रही है। छत्तीसगढ़ में मानसून आने में अभी देर है। हालांकि कल प्रदेश के कई जिलों में प्री मानसून की बारिश दर्ज की गई। मुंगेली, जशपुर, दुर्ग और कबीरधाम सहित कई जिलों में कल जमकर बारिश हुई। मौसम विज्ञानी HP चंद्रा ने बताया कि प्रदेश की हवा में नमी का सबसे बड़ा स्रोत अरब सागर और बंगाल की खाड़ी है। अभी पश्चिमी हवा प्रबल हो रही है। पश्चिमी रेखा के साथ मानसून बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी वो महाराष्ट्र के बड़े हिस्से को पार कर चुका है। कल तक उसके गुजरात पहुंच जाने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में उधर से आने वाली हवाएं नमी युक्त ठंडी हैं। यही नमी अनुकूल परिस्थितियों में बादल बनाती हैं और बरसात करती हैं। स्थानीय परिस्थितियों की वजह से प्री मानसून की बरसात होती है, उसके लिए अभी परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं। वहीं मानसून के बस्तर पहुंचने में अभी समय है। बस्तर में मानसून 13 जून के बाद पहुंचेगा। इसके कारण पूरे छत्तीसगढ़ में भी मानसून के पहुंचने में विलंब होने की संभावना है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म मंत्र के साथ विश्व की सबसे तेज गति से विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दर में हल्की बढ़ोतरी। राजधानी रायपुर में कल मिले 11 संक्रमित मरीज। मालखरौदा में 80 फीट गहरे बोर में फंसे राहुल को निकालने 45 घंटे से अभियान जारी। रेस्क्यू टीम बच्चे के करीब पहुंची। और मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की आय बढ़ाने के लिए अधिकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करें। जशपुर में ली समीक्षा बैठक। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।